नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर के कटलेट की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। तो ये 300 ग्राम हमने पनीर लिया था, जिसे हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी अच्छे से इसे मैश कर सकते हैं। तो हमने इसे पत्ते वाले ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो ये 4 हमने उबली हुई आलू ली है। तो चलिए इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने इस तरीके से ग्रेटर ले लिया है और इन आलूओं को भी हमें ऐसे ग्रेट कर लेना है, क्योंकि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ उसमें, बिल्कुल भी। तो ये लीजिए, आलू को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। और जो पीछे का बाद का रह गया तो थोड़ी सी इस तरीके से, तो इसे भी हम ऐसे हाथों से ऐसे मैश कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो कद्दूकस ना करें, हाथों से भी ऐसे मैश कर सकते हैं आलूओं को। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हमें एक बर्तन में सारी सामग्रियों को मिक्स करना है। तो उसके लिए हम पनीर को डाल देंगे, उबली हुई आलू डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, 5-6 हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर ना डालें तो भी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अब हम सारी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करना है हमें अच्छे से। तो ये लीजिए, हमने सारी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हमारा मटेरियल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हमें इस तरीके से हाथों में तेल लेकर के ऐसे हाथों में लगा लेना है, और इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से तोड़ करके और ऐसे गोल आकार इसे दे देना है। तो आप इसे चाहे टिक्की का शेप दीजिए या फिर सिलेंडर शेप, मतलब मन चाहे शेप आप इसमें दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे इस तरीके से टिक्की का शेप दे रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर कटलेट। तो चलिए इसे रख देते हैं एक प्लेट में। तो ये लीजिए, 5-6 हमने इस तरीके से कटलेट बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हमें घोल तैयार करना है। तो ये हमने लिया है आधी कटोरी बेसन, अरे मैदा है, सॉरी मैदा है, बेसन नहीं है। तो ये हमने आधा कटोरी मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, ताकि हमारी जो कोटिंग है वो फीकी फीकी सी ना लगे। और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो ये लीजिए, मैदे का हमारा घोल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो इसमें आधा गिलास पानी लगा है। तो इसको ना ही ज़्यादा आपको मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। ये आप देख सकते हैं इसकी कोटिंग कैसी हो, मतलब इसका बैटर कैसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। तो ये लीजिए, हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया है इस तरीके से। तो हमने इस ब्रेड क्रम्स को घर में ही बनाया है, अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो अब हमें इस तरीके से एक टिक्की उठानी है और इसमें मैदे में हमें इस तरीके से डिप कर लेना है ऐसे। और अब हम इसे इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे डिप ऐसे। और अब हमें इसे डाल देना है गरम तेल में। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम गरम तेल में इस तरीके से डाल देंगे, और अब हमें इस तरीके से पलटा लेना है। तो इसे आपको अच्छा तेल गरम में ही तलना है और तेज रखना है, गैस की फ्लेम को धीरे नहीं करना है, क्योंकि बाहर की जो ये कोटिंग है बस ये हमारी सुनहरी सी हो जाए, बाकी अंदर कच्चा वाला कुछ भी नहीं है। पनीर और आलू ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कच्चापन रहेगा। तो इसे तेज आंच पे ही इसे तलिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेगा अंदर से। तो फिर जो आपकी ये कटलेट हैं अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ये वाले कटलेट हमने पहले डाला था, तो ये देख लीजिए, इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल ले रहे हैं और इसको भी निकाल लेंगे इस तरीके से, और इन्हें पलटा देंगे। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, 4 कटलेट हमारे पक करके तैयार हो गए हैं, और इसी तरीके से सारे कटलेट को हमें पका लेना है। तो ये देखिए, सारे कटलेट हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किसके साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारी हरी चटनी बन करके तैयार है। तो मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ।
तो आप चाहे तो केचप के साथ भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, और या फिर इस तरीके से हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितने बढ़िया से बने और बाहर से बहुत ही करारे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।